बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, एग्जांपल्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा एंड एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। What is meant by data? A collection of raw facts and figures is called data. Raw facts and figures क्या हो सकते हैं? Like कुछ numbers हो सकते हैं 1 2 3, इस तरह से डाटा अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, like ABC नेम्स हो सकते हैं किसी के भी, like स्टूडेंट्स के नेम्स हो सकते हैं, आयशा, सन्ना, मदिया। इसी तरह से डाटा इसके अलावा क्या हो सकता है? इमेजेस हो सकती हैं, कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये डाटा है। इस तरह से साउंड्स हैं, अगर म्यूज़िक है तो वो भी डाटा होगा। और इसके अलावा डाटा वीडियो की कुछ वीडियोस हैं, कुछ एनिमेशंस हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि ये डाटा है। लेकिन ये सारी चीज़ें डाटा में आ सकती हैं। जितनी भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं सारी रॉ फॉर्म फिगर्स में अगर हों तो हम कहेंगे कि ये डाटा है। यानी हमारे पास ह्यूज वॉल्यूम में सिस्टम के अंदर कुछ डाटा पड़ा होगा और डाटा हम एज ए इनपुट लेते हैं। यानी कि अगर हमने किसी भी चीज़ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है तो उससे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, देन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। तो डाटा स्टूडेंट्स होता तो इनिशियली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, फिर इससे हम अपनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हमारे पास डाटा ह्यूज वॉल्यूम में होगा और फिर जो हमें डिज़ायर्ड चीज़ चाहिए होगी वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी और वो हो सकता है फिर उसका साइज़ कम हो। और यहाँ पे एक और बात स्टूडेंट्स मैं बता दूँ कि डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक कॉलेज वगैरह को देखें तो कॉलेज में जब भी एडमिशन होता है स्टूडेंट्स का तो एडमिशन फॉर्म्स उनको दिए जाते हैं और उसमें उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है जो कि बाद में हमें किसी भी पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से फैकल्टी मेंबर्स का डाटा कॉलेज के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक स्टूडेंट्स की एग्जांपल जो हमने ली है उसको हम देखते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जब हम शुरू में एडमिशन फॉर्म के वक्त जो डाटा कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर, एड्रेसेस, घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, बाद में हमें किसी भी पर्पज़ के लिए उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि डाटा जो एक वैल्यूएबल एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डाटा को हम कहेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा देख लेते हैं। ये कुछ मैंने आपको बता भी दी थी कि लाइक स्टूडेंट्स का अगर डाटा होगा, अगर स्टूडेंट्स का डाटा लाइक इस तरह से रैंडम फॉर्म में आपके पास पड़ा हो सकता है। स्टूडेंट्स की लाइक ये अगर रोल नंबर हो 1 2 3 और इस तरह से नेम आयशा, सब्बा, मदिया और सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। लेकिन स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, डाटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। यानी डाटा हमारे पास हो सकता है कि अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, रॉ फॉर्म में हो। इसको हमने प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके नहीं लिखा हुआ, लाइक रोल नंबर एक साइड पे, नेम फिर उसके बाद, इस तरह से नहीं है। तो ये अनप्रोसेस्ड डाटा होगा। डाटा हमारे पास न्यूमेरिक डाटा हो सकता है लाइक नंबर्स 1 2 3, अल्फ़ाबेटिक डाटा लाइक ABC वगैरह अल्फ़ाबेट्स जिसमें हो। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक से मुराद ये स्टूडेंट्स के जैसे कि ऐसा डाटा जिसमें आपके ABC वगैरह भी हों, अल्फ़ाबेट्स भी हों, प्लस नंबर भी हों और हो सकता है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। इमेज डाटा लाइक पिक्स जो होती हैं आपकी पिक्चर्स, इमेजेस, फ़ोटोज़, ये सारी इसमें आएंगी। ऑडियो डाटा, अगर आपकी कोई वॉइस हो, स्पीच हो, म्यूज़िक हो तो इस टाइप का डाटा ऑडियो डाटा होता है, वो भी आपका डाटा होता है। वीडियो डाटा, वीडियो कहते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली वीडियो आपकी पिक्चर्स से ही बनाई जाती है, यानी फुल मोशन पिक्चर्स होती हैं। देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। यानी कि डाटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग आप करेंगे और फिर आप इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे आउटपुट में, तो वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। लाइक यहाँ पे देख लें, हम इनपुट में डाटा ले रहे हैं, फिर इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की हमने और फिर आउटपुट में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यानी प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा आ जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, वही एग्जाम्पल जो कि रैंडम स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ था हमारे पास, किसी ऑर्डर में नहीं था, किसी स्ट्रक्चर में नहीं था
और यहाँ पे देखें हमने इसको एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दिया, लाइक रोल नंबर सारे इस तरह से लिख दिए, नेम, उसके बाद हमारे पास एक कॉलम में आ गया क्लास एक तरह से। तो ये देखिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, यानी कि ये प्रोसेस डाटा है। ये रॉ डाटा था, इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की, हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, हमने इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिख दिया इस तरह से अगर, तो ये फिर हमारी क्या बन गई, इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे स्टूडेंट्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन के एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं। अगर इस एग्जाम्पल में से देखें, हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि बस काफ़ी ह्यूज फॉर्म में हो सकता है, लाइक हमारे पास हो सकता है बहुत सारा डाटा हो यहाँ पे पड़ा हुआ, और लाइक हो सकता है कि डाटा हमारे पास ह्यूज फॉर्म में पड़ा हो, और इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो मैं आपसे कहती हूँ मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नेम्स बता दें जिनकी क्लास सेकेंड ईयर है। तो देखिए एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर से साथ में मैं नेम से एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज वे में पढ़ा है, मुझे देख कर ही पता चल जाएगा कि सेकेंड ईयर में हमारे पास कौन से स्टूडेंट्स हैं, 2 आयशा एंड सबा। तो ये इन्फॉर्मेशन होगी कि सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नेम्स क्या हैं, ठीक है। या अगर मैं कहती हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं सेकेंड ईयर में, तो इस केस में 2 हैं और फर्स्ट ईयर में हमारे पास 1 है। तो इस तरह की जो क्यूरीज होती हैं वो हम कह सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है फिर हमारे पास। Information. The processed data is called information. Information is an organized and processed form of data. ये हमने ऑलरेडी देख लिया इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कि डाटा के ऊपर ही जब हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो वो प्रोसेस्ड फॉर्म डाटा की बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन है, और ये ऑर्गेनाइज्ड होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वही एग्जाम्पल जो पीछे हमने लिख के डाटा के ऊपर फिर हमने कुछ प्रोसेसिंग की, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में जब लिखते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बन जाती है। और स्टूडेंट्स अब आपने ये करना है कि डाटा एंड इंफॉर्मेशन का डिफरेंस बुक से स्टडी करना है, ये आपका होम टास्क है। अल्लाह हाफिज़।